मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ इसमें कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो आप 3 घंटे बैठ के देना। ये नहीं कि आप 2 घंटा दे रहे हो, 1.5 घंटे में दे के निकाल दे रहे हो क्योंकि आपको आ नहीं रहा है और आपको लगता है कि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा मैं भी सोचता था, बट ऐसा मत करो। 3 घंटा है, 3 घंटा बैठो उस पर। आप वहाँ पे बैठो, कुछ मत करो, आप सवाल लो, उसी पे लगे रहो। नहीं बन रहा है तब भी बैठे रहो। 3 घंटा बैठने की आदत डाल लो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो आई गेस अभी आपके 30 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेस्ट इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप 4 मॉक टेस्ट दे के जाओ, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो अगर आप उसको पहले से करके रखे रहोगे, आपको आइडिया रहेगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे ज़्यादा और आपको वो एकदम नया नहीं लगेगा। क्योंकि जब नई चीज़ें रहती हैं तो हम ज़्यादा टाइम लेते हैं करने में उसको। तो अगर आप पहले से करके रखोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक आध बार प्रैक्टिस करके रखो कि हाँ मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। सच बताऊं तो 2 साल आपको देना चाहिए था मॉक टेस्ट। और मैंने जब ड्रॉप ईयर लिया था तो मैं पूरा साल मॉक टेस्ट देता रहता था और यकीन मानिए मेरा कभी 40 नंबर से ऊपर गया ही नहीं मॉक टेस्ट में। हमेशा 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर ऐसा ही रहता था। एंड स्टिल स्टिल मैं वो मॉक टेस्ट देता था हर संडे, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप एकदम जब आपको पता रहता है कि ऐसे सवाल आएगा और मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा और उसमें गलतियाँ भी होंगी, क्या गलतियाँ होंगी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपको आपकी गलतियाँ बताएगा। तो सबसे पहला चीज़, आपको मॉक टेस्ट देना है। और 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। दूसरा चीज़ है, आपके पास एक मिस्टेक सीट होनी चाहिए। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपनी मिस्टेक्स नहीं निकाल रहे हो तो फिर क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसमें आप ढूंढो कि आप गलती कहाँ की हो, कौन सा फॉर्मूला आपसे गलत हुआ, कहाँ पे प्लस की जगह माइनस यूज़ किए, कौन सा कांस्टेंट की वैल्यू आप गलत ले लियो, कहाँ पे आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जाना था आप राइट डायरेक्शन में चले गए हो। लाइक कई जगह होते हैं और कई जगह डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो तो वहाँ पे कभी कभी इन्वर्स यूज़ करना रहता है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। टी पे पावर -1 है, आप टी डायरेक्ट लगा देते हो तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। और मेरी बात मानिए, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे, ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि बहुत ही माइन्यूट चेंजेस रहते हैं उसमें। माइनस दे देगा वैल्यू, कोई वैल्यू प्लस में दे देगा, कोई 0.1 इधर उधर कर देगा, आपको चारों ऑप्शन सही ही लगेंगे तो आप किसी पे भी मार दोगे। तो इससे बहुत बढ़िया है कि आप देखो, कॉमन मिस्टेक्स होते हैं भाई, जो बंदा पूरा पढ़ के रखता है ना, और अगर वो इन छोटे छोटे मिस्टेक्स को नहीं देख रहा है, बिलीव मी, करीब 50 से 60 नंबर कम हो जाते हैं। मेरे करीब करीब 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुए थे। 4 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन मतलब कि वो मेरे से बनते, ठीक है, वो 4 क्वेश्चन मेरे से बनते और वो मेरे माइनस हुए। मतलब एक क्वेश्चन पे मेरा 5 नंबर गया, 20 नंबर पीछे रहा हूँ। और 20 नंबर में मैं और कहाँ पे कितना अच्छा रैंक आया होता, यू कांट इमेजिन। तो मिस्टेक सीट बनाओ, कौन सा मिस्टेक हुआ वहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला गलत हुआ, उसके आगे कौन सा सही रहेगा और अगले टेस्ट में क्या देखना है, वो हमेशा क्लियर रखो। एक शीट बनाओ, लिखो उसको, डेली पढ़ो। मॉक टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले पढ़ो, और जब तुम्हारा एग्ज़ाम रहेगा तुम उसके एक दिन पहले उसको रट लेना एकदम कि कहाँ पे तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ज़रूर से करना। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बट आपके नंबर्स आ ही नहीं रहे, नंबर्स आते ही नहीं हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट दिए, ठीक, अगर उसमें नंबर नहीं बन रहे हैं, आपके मान लो आपके अगर 20 ही नंबर आ रहा है, मान लो 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है,
और आपको लग रहा है कि यार इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 10 दे दिया मॉक टेस्ट, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप एक गलती कर रहे हो कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। आप पूरा क्वेश्चन पेपर उठाओ, एक एक क्वेश्चन को उठाओ, जाके उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। इवन दो हो सकता हो तुम वो चैप्टर कवर ना किए हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अप्लाई होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप नहीं किए हो ना चैप्टर और उसका बस सॉल्यूशन देख लो तो आपको लग जाता है कि कैसे आ रहा है आंसर। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो उन चैप्टर्स को भी देख लेना जिनका मतलब तुमको नहीं पढ़े नहीं हो, उसका भी देख लेना तुम सॉल्यूशंस, और एनालिसिस कर लेना। और मैं क्या करता था ना कि मैं एक बार टेस्ट दिया, मेरे लाइक 20-30 नंबर आ गए मान लो, तो मैं उसको एनालाइज करता था, ठीक, सारे आंसर्स, और रात में ना फिर से मैं उसी टेस्ट को देता था, और उस टेस्ट को देता था और मैं देखता था कि क्या मेरे से सारे क्वेश्चन फिर से बन रहे हैं, और नहीं बनते हैं, फिर से नहीं बनते हैं। आप भले ही आंसर रट के चले जाओगे, आपसे पूरा नहीं बनेगा, फिर से गलती हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो, लाइक आप आंसर्स रट के जा रहे हो, फिर भी नहीं बन रहा आपसे, तो ऐसा होता है। तो आप क्या करो, बट वहाँ पे आपके नंबर्स लाइक 150-200 आ जाएंगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि जब आंसर सही होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपको वो रियलाइजेशन आती है। मैं ये करता था एंड बिलीव मी, ये काम किया मेरे लिए। मैं एक ट्रैप में फंसा हुआ था 40 नंबर के, सच बता रहा हूँ। और जो मैंने पिछला वीडियोस बनाए हैं उस पे भी मैंने ऐसे ही काम किया है, जैसा मैं बताया हूँ, जो जो मतलब लेसन्स मैं करा था मैं ये सब बता चुका हूँ आपको, और वैसा ही किया था मैंने। और उसके बाद मॉक के लिए मैंने यही यूज़ किया था कि मैं दोबारा दे देता था टेस्ट, और उसमें नंबर्स इंक्रीज होके आते थे और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट रहता था। तो ये मैं करता था अप्लाई, और मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं ड्रॉप ईयर में काफ़ी दिया था, लाइक 50 मॉक टेस्ट मैं दिया हूँगा, जिसमें से आखिरी के बस 1 महीने में लाइक 4 या 5 मॉक टेस्ट ऐसे रहे होंगे जिसमें मैं 100+ स्कोर कर पाया था। उससे पहले मेरा हमेशा कम ही रहता था, कम ही कम, कम मतलब समझ रहे हो 40 से भी कम रहता था। तो ऐसा सीन था। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ चीज़ें। सबसे पहला चीज़ है तुम मॉक टेस्ट दो भाई। दूसरा है, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे बैठो, तुम 3 घंटा वहाँ पे बैठो, उसको दो। तीसरा है, एक मिस्टेक सीट बनाओ, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको फिर से लिखो, फिर से लिखो, देखो कहाँ गलती हुई थी। अगले मॉक टेस्ट से पहले फिर से उसको पढ़ लो कि अगली बार नहीं करूँगा ये गलती। चौथा चीज़ है, तुम पूरा पेपर एनालाइज करो, पूरा पेपर एनालाइज करो, देखो कहाँ कहाँ गलती है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, उसको फिर से एनालाइज करो। और पांचवा चीज़ है, आप उसी मॉक टेस्ट को उसी दिन लाइक रात में एक बार फिर से दे दो। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा कि हाँ नंबर्स आते हैं, और कैसा फील होता है जब क्वेश्चन सच में बनते हैं। वो फीलिंग पता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को, जैसे कि मेरा नंबर नहीं आ रहा तो मुझे बस पता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मुझे आइडिया लग नहीं रहा। लेकिन जब आपके आंसर सही होते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो अगर आपको जेई के एग्ज़ाम में वैसा थोड़ा सा अच्छा फील होगा तो आप समझ जाओ कि आप मतलब सही थोड़ा कर रहे हो, सो क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं। तो दोनों फील लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, आप टॉपिक्स बताओ, मैं उस पर बना दूंगा। आपको कैसा फील हो रहा है उसको बताओ आप, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं वो सारी फीलिंग से गुजर चुका हूँ। सो गाइस, एक टॉपिक रह गया था कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। देखो यार, बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, लाइक PW हो गया, अनअकैडमी भी करता था उस समय, और आपके होंगे लाइक एलन में अगर आप हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा PYQs। बट मैं एक ऐप जानता हूँ जिससे मैं करता था, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में। जेई मेंस PYQ करके एक ऐप है, ठीक है, मैं इधर अगर टाइम मिला तो लगा दूंगा फोटो। तो हाँ, तो वो है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस पर 2-3 ट्रायल्स हैं, बट उसके बाद आपको 5 से 10 रुपये लगता है, शायद एक आध हफ्ते का मिल जाता है। आप उस पर मतलब सारे PYQs पा जाओगे, थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस भी पा जाओगे।
तो एक बार चेकआउट कर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो हम लोग ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप बताना, मैं ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व कर दूँ। जय हिंद, जय भारत।